नमस्कार बच्चों, अब हम आपसे भयानक रस की चर्चा करने जा रहे हैं। भयानक रस। जब बच्चों भयप्रद वस्तु अथवा घटना को देखने, सुनने और प्रबल शत्रु के विद्रोह से भय का जब संचार होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब किसी काव्य पंक्ति पर हम उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं या कोई ऐसा दृश्य देखते हैं जिससे हमारे मन में भय का संचार होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है और इसका स्थायी भाव भय होता है। और ये स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर के सामने आता है और तब भयानक रस का परिपाक होता है। इसका एक उदाहरण देखकर जैसे हम आपको समझाते हैं, देख करके। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियों मूर्छा खाए। फिर से सुनिए, एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियों मूर्छा खाए। यहाँ पर पथिक है, वो एक ओर अजगर को देखता हो और दूसरी ओर सिंह को देखता, उसकी उपस्थिति देखता है और भय के मारे वो मूर्छित हो जाता है। यहाँ भय स्थायी भाव है, यात्री उसका आश्रय है। अजगर और सिंह आलम्बन विभाव हैं और अजगर सिंह की भयावह आकृतियां, उनकी चेष्टाएं उद्दीपन का कार्य कर रही हैं। यात्री को मूर्छा आ जाना अनुभाव है और आवेग, निर्वेद और दैन्यता की अवस्था, शंका इत्यादि ये सब संचारी भाव हैं और इन सब के सहयोग से फिर भयानक रस की उत्पत्ति होती है, उसकी निष्पत्ति होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि भयानक रस क्या है? कि जब कभी भय का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है किसी काव्य पंक्ति को पढ़ करके, तब वहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। किसी भयप्रद वस्तु को जब हम देख लेते हैं तो हमारे मन में किस तरह से भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है और इसका स्थायी भाव भय है। और इसके अतिरिक्त हम आपको ये बता दें, इसके एक दो उदाहरण हम और आपको बताना चाहते हैं। जैसे बालधि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानव, लंक लीलिबै को काल रसना परारी है। इन पंक्तियों से भी भय की उत्पत्ति हो रही है। फिर से सुनिए, बालधि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानव, लंक लीलिबै को काल रसना परारी है। किस तरह से लंका को लीलने के लिए काल रूपी रसना यानी जीभ जो है अपना एक तरह से अपने को निकाल रही है, फैला रही है कि उसको लीलने यानी उसको आत्मसात करने के लिए इसका वर्णन किया गया है और बहुत ही भयप्रद वर्णन है। इसलिए यहाँ पर जो है भयानक रस है। और इसका एक उदाहरण और है, उधर गरजति सिंधु लड़रियाँ, उधर गरजति सिंधु लड़रियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। यहाँ पे भी जो वर्णन है वो भय को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कि भयानक रस क्या है। भयानक रस की परिभाषा हमने आपको समझाई कि जब भी कभी काव्य पंक्तियों में हमको किसी प्रकार का भय उत्पन्न होता है तो वहाँ पर उनको पढ़ करके काव्य पंक्तियों को किसी प्रकार का भय उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है और इसका स्थायी भाव भी जो है वो क्या है, वो भय होता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपको भयानक रस समझ में आ गया और अब हम आपसे अद्भुत रस की बात करने जा रहे हैं। किस रस की बात करने जा रहे हैं हम? अद्भुत रस की बात आपसे करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अद्भुत रस उसे कहते हैं कि जहाँ पर भी काव्य पंक्तियों को पढ़ करके हमारे मन में आश्चर्य का भाव पैदा हो जाए, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। ये काव्य शास्त्र में जो रसों की गणना की गई है उनमें से
ये एक प्रमुख रस है, अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब हम किसी जीव के मन में या कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ ऐसा पढ़ते हैं, तो मन में एक विचित्र और आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय का भाव जब हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। तो बच्चों, हमने अभी आपको अद्भुत रस की परिभाषा समझाई कि जब भी कभी विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, तो अद्भुत रस का परिपाक होता है। और उन विस्मय के भाव से, संचारी भाव और विभाव के सहयोग से अद्भुत रस का परिपाक होता है, उसका परिपाक होता है। अब हम इसका एक उदाहरण देते हैं। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विसेखा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। अब इसमें फिर से चौपाई को सुनिए आप। इहाँ उहाँ दुह बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विसेखा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। अब इसमें क्या है, बालक राम को एक स्थान पर एक ही साथ दो स्थानों पर माता कौशल्या देखती हैं, तो उनके मन में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, आश्चर्य का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो अद्भुत रस का परिपाक होता है। यहाँ राम आलम्बन है, राम एक साथ दो स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं, तो उनका वो अखंड रूप उद्दीपन का कार्य कर रहा है। और कौशल्या माता का पुलकित होना, वचन का न निकलना, आंखें बंद करके राम के चरणों में सिर झुकाना, ये सब अनुभव हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अद्भुत रस है। अब जैसे इसका स्थायी भाव हमने बताया कि इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। आलम्बन विभाव आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या व्यक्ति होता है। उद्दीपन विभाव अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ये सब उसका उद्दीपन है। और अनुभाव क्या है, आश्चर्य से आंखें फाड़ कर देखना, रोमांच होना, आंसू आ जाना, कांपना, गदगद हो जाना, इस तरह से दांतों तले उंगली दबाना, ये सब अनुभाव हैं। और संचारी भाव है उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, हर्ष, मोह, ये सब जो हैं वो उसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार बच्चों, अद्भुत रस वो होता है कि जहाँ पर आश्चर्य की अनुभूति होती है हमें, तो और विभिन्न विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस का परिपाक होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। तो बच्चों, आपको अद्भुत रस समझ में आ गया होगा। हम इसको एक बार आपको पुनः बता देते हैं कि इसका स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। और इसका जो उत्पत्ति होती है वो किस तरह से होती है, अद्भुत रस की उत्पत्ति किस तरह से होती है। अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सबका संयोग हो जाता है, तो अद्भुत रस की उत्पत्ति हो जाती है। मन में कोई आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तो अद्भुत रस अपने आप हमारे सामने परिलक्षित होने लगता है। इसी तरह से हम आपको कुछ और भी समझाना चाह रहे हैं अद्भुत रस के संदर्भ में। जैसे एक उदाहरण और है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पर जब माता यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड को देख लिया उनके मुख में, भगवान श्री कृष्ण के मुख में, तो आश्चर्यचकित हो गई, उसका वर्णन है। इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। फिर से समझिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो यहाँ पर बच्चों अद्भुत रस है। यही उदाहरण दूसरे रूप में भी है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृढ़ पुलकातु। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। तो बच्चों, अभी हमने आपसे अद्भुत रस की चर्चा की। इसके पहले हमने आपसे इस वीडियो में भयानक रस की चर्चा की थी
और अब हमने इसमें आपसे अद्भुत रस की चर्चा की थी और अब हम आपसे वीभत्स रस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगला रस जिसकी हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है वीभत्स रस। तो अब हम आपको वीभत्स रस के विषय में समझाते हैं। वीभत्स जिसके शब्द से ही अर्थ निकल रहा है कि जो बहुत ही खराब, बहुत ही व्यर्थ, घृणित वस्तु हो, उसको देख करके जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। तो बच्चों, वीभत्स रस क्या है? किसी घृणित वस्तु, घृणित व्यक्ति या घृणित चीज को देख करके, उसको देखकर उसके बारे में विचार करके मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीभत्स रस कहते हैं। वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा कहलाता है। वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा यानी घृणा। वीभत्स रस का स्थायी भाव, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, घृणा और जुगुप्सा है। और इसके संचारी भाव, जिनके सहयोग से स्थायी भाव जागृत होता है, वो है मोह, मूर्छा, आवेग, व्याधि इत्यादि। इसके अलावा आलम्बन है, जैसे रक्त को देख लेना, मांस, अस्थियां देख लेना, कोई घृणित वस्तु को देख लेना। उद्दीपन है, जैसे दुर्गंध इत्यादि। और अनुभाव क्या है? जो हमारी शारीरिक, मानसिक और वाचिक प्रतिक्रिया होती है वो क्या है? मुंह बिगाड़ना, आंख बंद कर लेना, नाक बंद कर लेना, यानी घृणा के भावों को अपने एक्सप्रेशन से, कहना चाहिए कि अपने तौर तरीकों से व्यक्त करना, उसे कहते हैं। तब वीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। तो इसको देखा, अगर हम देखें तो हमने देखा कि साहित्य रच में देखा जाए तो साहित्य रचना में इस रस का प्रयोग हमको बहुत कम देखने को मिलता है, पर फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसके लंका कांड में युद्ध के दृश्यों में कई जगह हमें वीभत्स रस के उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है, विष्टा पूय रुधिर कच हाडा, बरसई कबहू उपल बहु छाडा। फिर से सुनिए, विष्टा पूय रुधिर कच हाडा, बरसई कबहू उपल बहु छाडा। अब यहाँ पर विष्टा खून, बाल और हड्डियां बरसाता था वो, और कभी बहुत सारे पत्थर फेंकता था। यानी मेघनाथ वानर सेना को डराने के लिए ये वीभत्स कृत्य करता था, उसका वर्णन इसमें है। इसी तरह वीभत्स रस के और भी उदाहरण हैं, जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कव्वे, चुभला चभला कर खाते। फिर से सुनिए, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कव्वे, चुभला चभला कर खाते। तो यहाँ पर भी वीभत्स रस है जिसका वर्णन किया गया है, यानी बहुत घृणित वस्तुओं का जब वर्णन काव्य पंक्तियों में होता है तो वहाँ पर वीभत्स रस होता है और इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। इसका एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि सियार, अति आनंद उर धावत। खींचई जीभहि सियार, अति आनंद उर धारत। तो यहाँ पर भी वीभत्स रस है। तो बच्चों, हमने अभी आपको इस वीडियो में भयानक रस के बारे में बताया, अद्भुत रस के बारे में बताया और वीभत्स रस की चर्चा की। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।